इन दिनों शुमाली हिंद के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, जिसका असर मैदानी इलाकों पर भी देखा जा सकता है। सयाह बर्फबारी का लुत्फ लेने के लिए कश्मीर और हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं और मौज मस्ती करते हुए भी यहां नजर आए। इस रिपोर्ट में देखिए। कश्मीर को यूं ही जमी की जन्नत नहीं कहा जाता है। इसके पीछे उसकी खूबसूरती है, जिसमें बर्फ है, चिनार के पेड़ हैं, बर्फीली वादियां हैं और ये सभी मिलकर इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। अब जरा बर्फबारी की इन तस्वीर को देखिए। इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि जन्नत में कुदरत जब कोई कलाकारी करती है तो नजारा इसी तरह का होता है, जो खूबसूरती के साथ साथ मन में घर कर लेने वाला होता है और लोगों को वहां जाने पर मजबूर कर देता है। लगातार हो रही बर्फबारी से वादी चिनार की हर शय एक ही रंग में रंगी नजर आती है और पहाड़ मानो किसी सफेद चादर में लिपटा हो। घर, सड़क, गलियां, मैदान, इन्हें देखकर लगता है कि जन्नत की हंसी वादियां बस यहीं पर हैं। यहाँ इन्हीं की खूबसूरती के लिए ही जन्नत जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है और जन्नत की इन वादियों की खूबसूरती ऐसी है जिसे आंखें बस टकटकी लगाकर देखना चाहती हैं, या यूं कहें कि नजर इन नजारों से छोड़कर कुछ और देखना ही नहीं चाहती हो। बर्फबारी ऐसी कि जिसे देखने के लिए सयाह मीलों का सफर कर यहाँ आते हैं। अब आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश की तस्वीरें। इन दिनों हिमाचल प्रदेश के चंबा, शिमला, कुफरी में सिर्फ एक ही रंग दिख रहा है। आसमान से लेकर ऊंची पहाड़ियों तक और जमीन से लेकर घर और गाड़ियों तक सब बर्फ की चांदनी सा चमक रहा है। मौसम की इस बर्फबारी ने चंबा और आसपास के इलाकों की काया ही पलट दी है। हर जगह सिर्फ सफेद रंग दिख रहा है। लगातार हो रही बर्फबारी के बाद सयाह बर्फ में आइस स्कीइंग का लुत्फ उठा रहे हैं। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। अभी हम स्कीइंग सीख रहे हैं, गिर भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इतना कोरोना में हम 2-3 साल से घर के अंदर एकदम कैद थे, तो बाहर निकले हैं, मतलब तीसरी लहर भी है, हम पर उसका पूरा ध्यान रख रहे हैं। तो वहीं चंबा में पिछले कुछ दिनों से लगातार बर्फबारी हो रही है। यहाँ कुदरत की खूबसूरती देखते ही बन रही है। चारों ओर बर्फ ही बर्फ। बर्फबारी के बाद पूरा इलाका जन्नत जैसा नजर आ रहा है। सड़कों पर फैली बर्फ को देखकर लगता है कि जैसे किसी ने यहाँ पर सफेद चादर बिछा दी हो। जिधर भी आपकी नजर जाएगी, हर तरफ आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। बर्फ की इन वादियों को देखकर लगता है कि मानो किसी कलाकार ने यहाँ कोई कलाकारी की हो और इन्हें देखकर लगता है कि बर्फबारी से पटी ये खूबसूरत वादियाँ मानो कह रही हैं कि दानिशमंदों, बस जन्नत यही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कश्मीर में ताजा बर्फबारी और बारिश का दौर जारी है। महकमा मौसमियात ने अगले 24 घंटे के लिए बर्फबारी और बारिश के इम्कान जाहिर किए। गुलबर्ग में करीब 4 इंच तक ताजा बर्फबारी हुई, जबकि शुमाली कश्मीर में तकरीबन सभी हिस्से जैसे बारामूला, कुपवाड़ा और सरहदी इलाकों में बर्फबारी हो रही है। बता दें कि कश्मीर 40 दिनों की कड़ाके की सर्दी चलाई कला से गुजर रहा है। वादी में टेम्परेचर 0 या 0 से नीचे दर्ज किया गया है। श्रीनगर में मिनिमम टेम्परेचर -1.1, पहलगाम में -2.7 और गुलमर्ग में -6.0 रिकॉर्ड किया गया। सयाहती मकाम गुलमर्ग में शदीद बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है, जिससे आने वाले सयाह बर्फबारी से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं और यहाँ सयाह काफी खुश भी हैं। लेकिन शदीद बर्फबारी के सबब बिजली और पानी न होने की वजह से मकामी लोगों को काफी मुश्किलात हो रही हैं। और बारामूला में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है, जहां बर्फबारी के सबब दर्जा हरारत में भी कमी वाकई आई है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है स्नोफॉल देख के। हम स्नोफॉल देखने यहाँ पे आए हैं, तो हम 4-5 दिन से यहाँ पे हैं, तो आज देखने को मिला है, तो ये बहुत अच्छा लग रहा है देख के। जी, यहाँ पे लाइव स्नोफॉल हो रही है। आपको पता है ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। गुलमर्ग की अगर बात करेंगे तो काफ़ी तादाद में टूरिस्ट आ रहे थे, लेकिन पिछले कई चंद दिनों से यहाँ पे टूरिस्ट बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि उसकी बात यह है कि मतलब जो रोड जमे हुए हैं या फ्लाइट्स नहीं आ रही हैं उस वजह से। और ज़िंदगी यहाँ पे पूरी तरह से इस वक्त दरहम बरहम के रह चुकी है कि अगर बात करेंगे लाइट की, जैसे पावर की बात अगर हम करेंगे तो पावर बिल्कुल नहीं होती है।
तो इस तरह से यहाँ पे कई टूरिस्ट से जब हमारी बात हुई, अगर उनके चेहरे इस बर्फबारी को देख के खिले हुए नजर आ रहे थे, वहीं पर यहाँ के आम लोग जो हैं इस बर्फबारी की वजह से कहीं न कहीं उनको कहीं मुश्किलों का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। बी सागर, जी मीडिया, गुलबर्ग। और बात कोरोना के हालात पर, जम्मू कश्मीर में कोरोना के नए मामलों में कमी नजर आई है। हर गुजरते दिन के साथ मामलों में इजाफा दर्ज किया जा रहा था। गुज़िश्ता 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में कोरोना के कुल 5,818 नए मामले सामने आए। कश्मीर में कुल 4,066 तो जम्मू में 1,752 नए मामले सामने आए। जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्ते दहशतगर्दी को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और इस सर्दी में भी हिफाजती दस्तों की हिकमत अमली में बदलाव आया है। सिक्योरिटी एजेंसियां आने वाले 3 महीनों में गैर मुल्की दहशतगर्दों को, जिनमें ज्यादातर पाकिस्तानी हैं, उनको खत्म करने पर फोकस कर रही है। कश्मीर में हिफाजती दस्ते गैर मुल्की दहशतगर्दों को सबसे बड़े चैलेंज के तौर पर देखती हैं। ये दहशतगर्द हाईली ट्रेंड होते हैं और नौजवान कश्मीरी लड़कों को दहशतगर्दाना तंजीमों में शामिल करने के लिए बरगलाते हैं। हिफाजती दस्तों का कहना है कि पाकिस्तानी दहशतगर्द मकामी कश्मीरी लड़कों को बरगलाते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ भड़काते हैं और उन्हें अपने ही मुल्क के खिलाफ हथियार उठाने की ट्रेनिंग भी देते हैं। दहशतगर्दाना गुटों में शामिल होने के लिए उन्हें ट्रेनिंग कैंप ले जाया जाता है, जहां उन्हें शिद्दत पसंदी का पाठ पढ़ाया जाता है और फिर कुछ दिनों की ट्रेनिंग और ब्रेन वॉश कर दहशतगर्दी के रास्ते पर झोंक देते हैं। इसलिए अगर दहशतगर्दी को खत्म करना है तो पाकिस्तानी दहशतगर्दों को खत्म करना जरूरी है। कश्मीर के आईजी विजय कुमार का कहना है कि अगर एक पाकिस्तानी दहशतगर्द वादी में आता है तो इसका मतलब है कि वो 4 मकामी लड़कों को दहशतगर्द बनाने की कोशिश करेंगे। इसलिए हम गैर मुल्की दहशतगर्दों को खत्म करने पर फोकस कर रहे हैं ताकि कश्मीर के नौजवानों को इन दहशतगर्दाना तंजीम में शामिल होने से रोका जा सके। एक फॉरेन टेररिस्ट आता तो उसके पीछे 3 से 4 लोकल टेररिस्ट तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उसको लोकल टेररिस्ट का जरूरत पड़ता है। इसलिए हम लोग चाहेंगे, पूरा प्रयास करेंगे फॉरेन टेररिस्ट को जितना जल्दी हो, जितना ज़्यादा नंबर में हो, न्यूट्रलाइज करे कि लोकल लड़की ज़्यादा नहीं इंटेंसिव में टेररिज्म में जुड़े। आईजीपी ने आगे बताया कि बर्फबारी के दौरान दहशतगर्द ऊंचे इलाकों से निकलकर मैदानी इलाकों में गांव में आ जाते हैं। वो गर्मियों में इन ऊंचे मकामात पर वापस चले जाते हैं। इसलिए जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने ऐसे हैं जिनका हमें पूरा इस्तेमाल करने की जरूरत है। हम हिफाजती दस्तों के साथ मिलकर ज्यादा से ज्यादा गैर मुल्की दहशतगर्दों को ढेर करना चाहते हैं। हम सब देखते हैं हर एक साल जो स्नोफॉल होता है तो हाई रीचेज से टेररिस्ट खास के एफटी नीचे आता है, समर में ऊपर चला जाता है। तभी हम लोग के पास जनवरी, फरवरी, मार्च 3-4 महीना अच्छा टाइम है। इस टाइम में यूटिलाइज करेंगे हम लोग सिक्योरिटी फोर्स के साथ मिलके इस ऑपरेशन को, अभियान को और ज़्यादा तेजी लाएंगे और फॉरेन टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे। हिफाजती दस्तों ने इस तरह की हिकमत अमली इसलिए भी बनाई है क्योंकि उन्हें खुफिया जानकारी मिली है कि कश्मीर में तकरीबन 85 पाकिस्तानी दहशतगर्दों को उनके आकाओं ने हुक्म दिया है कि वो ज्यादा से ज्यादा कश्मीरी नौजवानों को दहशतगर्दी की आग में झोंकें। सुरक्षा बलों ने हाल ही में ये दावा किया है कि पिछले 30 वर्षों में पहली बार एक्टिव मिलिटेंट्स का आंकड़ा कश्मीर घाटी में 200 से कम हुआ है। वे कहते हैं कि ये तब मुमकिन हुआ जब नियंत्रण रेखा पर कड़ी चौकसी बरती गई और घाटी में ताबड़तोड़ एंटी मिलिटेंट ऑपरेशन किए गए। और अब इस नई रणनीति के साथ वे सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि संख्या को और कम करने में सक्षम होंगे। कैमरा पर्सन फा मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कश्मीर। और पुंछ में हिफाजती दस्ते एलओसी के पास पेट्रोलिंग करते नजर आए। बर्फबारी और बर्फ के बीच जवान अपने फराइज को अंजाम दे रहे हैं। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सर्दी और बर्फबारी जवानों के हौसलों के आगे पस्त नजर आ रही है। चुनौतियां तो हैं, आप देख ही रहे हो, जैसे चारों तरफ बर्फ की चादर ढकी हुई है, साथ में धुंध भी है, लेकिन देश की रक्षा के लिए हमको 24 आवर्स इसी तरीके से तैनात रहना पड़ता है। और हम एक दिन क्या, साल के 365 दिन ऐसे 24 आवर्स, दुश्मन कभी भी अगर कोई भी हरकत करता है उसका हम
24 घंटे मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हरदम तैयार रहते हैं। उधर बांदीपोरा में कोविड के मौजूदा हालात को लेकर बांदीपोरा डीडीसी ने प्रेस ब्रीफिंग की। इस दौरान उन्होंने कोविड से मुतालिक तफसीलात बयां करते हुए कहा कि जिले में इस वक्त कोविड एक्टिव केसेस की तादाद 664 है, जिसमें से महज 4 अफराद को अस्पताल में दाखिल करने की जरूरत है। बाकी 660 लोगों को होम आइसोलेशन में रखा गया। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले हमारे पास कोविड के लिए आम अशिया समेत ऑक्सीजन से लेस बेड दोगुनी मिकदार में मौजूद है और जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट भी दोगुने ऑक्सीजन फराहम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमने रोजाना टेस्टिंग की तादाद में भी काफी हद तक इजाफा किया है, जो कि रोजाना 2500 तक पहुंच गई है। कोविड के जो प्रेजेंट हमारे केसेस हैं, आज हमारे पास एक्टिव केसेस 664 हैं, जिनमें से 4 हमारे हॉस्पिटल आइसोलेशन में है, 660 होम आइसोलेशन में है। ये चीज़ इसमें देखी गई है कि ये जो वायरस है, इससे जो इन्फेक्टेड लोग हैं, हॉस्पिटलाइजेशन की अभी तक उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं हुई है, लेकिन हमने हमारा जो कंटिजेंसी प्लान है वो एक्टिवेटेड रखा हुआ है, उसको रेडी रखा हुआ है। और हमारे पास जो हॉस्पिटल बेड्स हैं, स्पेशली जो ऑक्सीजन सपोर्टेड हॉस्पिटल बेड्स हैं, वो पिछले साल से भी ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है वो डबल कैपेसिटी का अब है पिछले साल के मुकाबले, पिछले वेव के मुकाबले। जो होम आइसोलेशन में पेशेंट्स हैं उनको दिन में 2 बार कॉल की जा रही है और हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है वो भी उनको दिया गया है। और इन इलाकों में भीड़ भाड़ रहता है, वीकेंड पे ज़्यादा रहता है और कई बार वो अननेसेसरी भी होता है, तो उस चीज़ को थोड़ा सा कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे किया गया था। बांदीपोरा के हाजिन के देही इलाकों में खराब सड़कों को लेकर लोगों के बीच नाराजगी है। लोगों का कहना है कि इलाके में साल 2000 के बाद से ही सड़कों की हालत खस्ता है और इंतजामिया और पहले की सरकारों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। कई तरह के वादे किए गए, लेकिन जमीनी सतह पर कोई काम नहीं किया गया। पैसेंजर टैक्स, बाकी रोड टैक्स, मगर वो कि ओतर गो मामूली ड्रेनेज बनाव पे शिफ्ट रोड, तथ मज पे मुश्किल क्या गए नद खा कि नद खा वाले दोपक तुम कर जुलम, मगर करो ना बेकिस जुलम कर, मगर गवर्नमेंट हुकाम वन यह रोड शुरू जल्द। हाजन का ताल्लुक है। हाजन कई दहाइयों से मुश्किलातों में मुब्तला है और बार बार हुकाम बाला की नोटिस में लाया गया, लेकिन आज तक सतेरे माँ का सलूक ही हुआ है हाजन के साथ। लगता है इसमें पॉलिटिकल जो होती वो साजिशें, पॉलिटिकल साजिशें जो हुई हैं आज तक हमारे इलाके हाजन की तरफ सतेरी माँ का सलूक रवा रखा गया, चाहे रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोजिशन का भी जहां तक ताल्लुक है, उन्होंने भी उस हद तक इसको हाईलाइट नहीं किया जिस हद तक हमें मजबूरियां मुश्किलात दरपेश रहते हैं।